गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के अभ्यास सागर में पाठ 12 पढ़ेंगे, पौधे के पंख। पाठ 12 पौधे के पंख। इसमें है आपका निपात। इसमें हम पढ़ेंगे निपात। निपात किसे कहते हैं, पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जो शब्द वाक्य में अर्थ पर विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। कैसे, देखिए। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, आपको निपात मिल जाएंगे। वह बोला, हंसने ही की तो बात है। ही और तो इसमें निपात है। अपने स्कूल के साथियों से भी मैं एक दो से ही बात करता हूँ। भी और ही इसमें निपात हैं। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। भी यहाँ पर भी ये निपात है। माँ भी तो यही कहती रहती है, मेरा इकलौता पौधा है। भी और तो ये दोनों इसमें निपात हैं। तो इन वाक्यों में ही, तो और भी शब्द निपात हैं। इनसे बात पर बल दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। भी, खेलों में मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। तो देखिए दोनों वाक्य एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनके पढ़ने से इनमें बहुत सारा अंतर है। जैसे दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है कि लेखक खेलों में कम भाग लेता है, लेकिन पहले वाक्य में भी लगने से वह यह विशेष अर्थ प्रकट होता है कि खेलों के अलावा और भी कुछ है जिसमें लेखक कम भाग लेता है, जबकि दूसरे वाक्य में यह विशेष अर्थ प्रकट नहीं होता। देखिए, खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ, तो और चीज़ों में भी वो भाग कम ही लेता है। और यहाँ कह रहा है कि खेलों में बहुत कम भाग लेता हूँ, औरों में सही ले लेता हूँ। तो यहाँ पर विशेष अर्थ बताने के लिए भी का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 2 है आपका, नीचे दिए गए वाक्यों में निपात रेखांकित कीजिए। आपको उनको रेखांकित करना है। जैसे माताजी मुंबई से कल ही आई हैं। ही को आप रेखांकित करेंगे। वह भी पिताजी के साथ चला गया। भी, परीक्षाएं शुरू होने में मात्र 2 दिन रह गए। मात्र, मेरे पास केवल 10 रुपये हैं। केवल, मैंने तो उसे देखा भर था। तो, वह रात तक यहीं बैठा रहा। तक, मैं दिन भर काम कर रहा था। भर। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित निपात लगाकर खाली स्थान भरिए। यह काम कर तो लेने दो। तो का प्रयोग कर दिया हमने इसमें। मुझे ही परेशान करते हो। हम भी चलेंगे, जल्दी क्या है। वह आगरा भी जाएगा। वह तो कब की चली गई। हम दोनों भी बहुत मेहनती हैं। इसी तरह से भी, तो और ही निपात का प्रयोग करके ये खाली स्थान पूरे हुए हैं। उसी प्रकार आप प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित निपातों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ही, अब ही का प्रयोग करके वाक्य स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही भी, तो, केवल, तक, भर आप स्वयं वाक्य बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये एक गद्यांश है, आप इसकी कहानी को पढ़ेंगे और कहानी पढ़ने के बाद आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो इसमें कहानी है कि जो सिंदबाद था वो एक बार जंगल में गया और वहाँ पर उसे वो एक गिद्ध के पैरों में बंधकर हीरो की घाटी तक पहुँच गया था। तो इसमें प्रश्न है, सिकंदर कौन था। तो मैंने इसमें निशान लगाए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक, प्रश्न नंबर 3 यहाँ से यहाँ, प्रश्न नंबर 4 यहाँ से यहाँ, और प्रश्न नंबर 5 यहाँ से यहाँ। आप पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर लिखने का आप भी अभ्यास करेंगे।
इसके बाद है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 अवधोराय का है। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। आपके सामने ये समस्त पद लिखे हैं, इनका हम विग्रह करेंगे और समास का नाम लिखेंगे। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, के लिए होने की वजह से यहाँ पर तत्पुरुष समास आ गया। चतुर्मुख, 4 मुखों वाला, यहाँ गिनती आ गई है 4 की, इससे यहाँ द्विगु समास हो गया। जलधारा, जल की धारा, की का प्रयोग होने से यहाँ तत्पुरुष समास हो गया। नवरात्र, 9 रातों का समाहार, 9 यहाँ गिनतियाँ हो गई, इसलिए यहाँ द्विगु समास हो गया। राजा रंक, राजा और रंक, यहाँ और का प्रयोग होने से द्वंद्व समास हो गया। जल थल, जल और थल, यहाँ फिर और का प्रयोग हुआ और के प्रयोग के कारण यहाँ पर द्वंद्व समास हो गया है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 विग्रह दिया हुआ है, समस्त पद बनाना है और समास का नाम लिखना है। 100 अब्दों अर्थात 100 वर्षों का समूह, शताब्दी, गिनती आ गई इसमें, इसलिए द्विगु समास। गंगा और यमुना, और की जगह हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, यहाँ और है तो द्वंद्व समास। गुण से युक्त, से का प्रयोग होने से तत्पुरुष समास गुण युक्त बन जाएगा। 3 फूलों का समाहार, त्रिफला, त्रिफला द्विगु समास। शरण में आगत, शरणागत, तत्पुरुष समास। पूर्व और पश्चिम, पूर्व पश्चिम द्वंद्व समास।